हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मिस्टर ललित फैक्ट। यूक्रेन और रशिया की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है। एक्सपर्ट इसे डेंजरस एस्केलेशन फेज बता रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 किल्ड ओवर 20 इंजर्ड इन रशियन मिसाइल अटैक इन यूक्रेन खार्किव रीजन। दरअसल एग्जैक्टली आज हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन के खार्किव रीजन में अटैक किया है। वहाँ पर जो कीव, ओडिशा और समी जैसे कुछ शहर है, वहाँ पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। वहाँ पर 4 लोग मौत होने की खबर है और साथ ही साथ 20 लोग इंजर्ड सोर्सेज के द्वारा बताई जा रहा है। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तबाही हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो यूक्रेन ने रिटेलिएशन में जो रशिया के ऑयल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अटैक किया है, वहाँ पर भी बहुत रिफाइनरी जो ऑयल से संबंधित ऊर्जा संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर बहुत तबाही और बहुत आग लगी और बहुत सारा तबाही वहाँ पर भी है। एक दूसरे पर मिसाइल ड्रोन से हमला जारी है और यूक्रेन के जो स्पेशली यूक्रेन यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि जो पहले जो रशिया ने जो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो क्रीमिया और डोनान्स, बहुत सारा क्षेत्र में आपको पता ही होगा कि बहुत सारा क्षेत्र जो कब्जा रशिया ने किया है, तो 600 किलोमीटर जो कब्जा छुड़ाने में सक्सेस हो गया है। स्पेशली यूक्रेन यहाँ पर क्लेम इस वार, जो आपको पता है कि वार कितना लंबा दिन से चल रही है। और इसको डिप्लोमेसी के लेकर जो देखें तो स्पेशली जो दोनों पार्टी को जो अमेरिका इसमें डिप्लोमेसी करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर दोनों पार्टी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट और कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि ये शांति बर्ताव है। दोनों अपना अपना पॉइंट पर आप रशिया, ईरान और अमेरिका के एग्जाम्पल ले सकते हैं। वहाँ पर डेडलॉक लगा हुआ है। बहुत सारा पॉइंट ऐसा है कि दोनों तो सेम वैसा यहाँ पर है। यूक्रेन और रशिया के भी दोनों का जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों के अलग अलग, इसी के लेकर सीज फायर नहीं है। जो इसके लेकर जो मीडिएटर देश है, इसमें कोई इंटरेस्ट उसको कोलैप्सिंग और नहीं लग रहा है, वो फिर भी बात इसमें कर रहा है, तो इसके लेकर भी बात हो रहा है। अगर आपको पता ही है कि अगर इसको बैकग्राउंड में जो बात करें तो ये 2022 से 2014 में जो क्रीमिया में पहला जो 2014 में जो क्रीमिया पर यूक्रेन के बहुत क्रीमिया जो यूक्रेन के क्षेत्र उस पर कब्जा किया रहा। 2022 से 2026 चल रहा है, अभी तक ये वार हो रहा है। जो उस दौरान जो 22-23 में बहुत वार कंटिन्यू चला था, मगर ये वार लंबा घिंच गया। और आपको पता है कि ये मॉडर्न युग में पहले एयर स्ट्राइक और मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे, मगर अभी जो देखें तो मिसाइल और ड्रोन, और जो कई सारा सोर्सेज जो बताया जा रहा है कि स्पेशली यूक्रेन ने जो तकनीक हासिल कर लिया है, जो स्पेशली जो ड्रोन के लेकर। और अभी के जो मॉडर्न युग में देखें तो ड्रोन के बहुत डिमांड बढ़ गया और ड्रोन बहुत कम पैसा लागत होते हैं और बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे ही देखें तो बहुत तो साथ ही साथ जो स्पेशली जो यूक्रेन की जो बात करें तो यूक्रेन ने बहुत सारा डील और देशों से किया है, और साथ ही साथ क्लेम कर रहा है यूक्रेन की मैं ऐसा ड्रोन बना लिया हूँ कि मैं ऐसा तकनीक हासिल कर लिया हूँ कि किसी भी मिसाइल और ऐसा ड्रोन बना लिया कि आप कई सारा वीडियो भी देखा होगा पिछले समय जो वार हुआ था, तो यूक्रेन क्लेम कर रहा है बहुत रेंज का बना लिया है ड्रोन, बहुत अंदर जाके, जो स्पेशली रशिया के जो बहुत 1000 से 2000 किलोमीटर अंदर जाके उसको अटैक कर सकता है। कुछ इस तरह का ड्रोन भी अपना क्लेम और अपना कैपेबिलिटी अपना शो कर रहा है स्पेशली यूक्रेन। और जो आपको पता है कि हिडन रीजन और जो इसको जो स्पेशली जो यूक्रेन और रशिया के जो सिक्योरिटी के लेकर दोनों अपना अपना क्लेम करता है। आपको पता ही होगा जो रशिया के क्लेम है कि 1991 के जो सोवियत यूनियन की तरह ये क्षेत्र देख रहा है, और साथ ही साथ उसको डोर एक्सपेंशन, नेटो एक्सपेंशन और ये यूक्रेन नेटो में शामिल होने, इसके रोकने के लिए ये क्षेत्र अपना सिक्योरिटी जोन, जो जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं इजराइल लेबनान में, जो इजराइल अपना सिक्योरिटी जोन लिटालिन रिवर में जो कर लिया है, वो अपना कंसर्न जता रहे कि ये यहाँ पर मेरा थ्रेट है। तो सेम वैसा ही रशिया यहाँ पर जो कैप्चर जो किया है, जो खारसन और कीव कई सारे कब्जा किया, तो उसको कहना है कि जो बॉर्डर एरिया है इसमें से मुझे खतरा है। स्पेशली जो यूक्रेन नेटो में जाने का प्रयास कर, अगर चल जाएगा तो इसके लेकर उसने और नेटो हवाला देता है कि 1991 के जो सोवियत यूनियन के ये मेरा पार्ट है, कुछ इस तरह का हवाला देकर ये वो है। तो आज के जो ओवरव्यू देखे और इसमें पॉइंट वाइज एनालाइज करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर ड्रोन वारफेयर डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग।
आपको पता ही कि ड्रोन वारफेयर अभी जो कितना इंक्रीज हो रहा है, जब मॉडर्न में कई सारा जो ईरान, अमेरिका, इजराइल के, तो ईरान कितना अभी ड्रोन अटैक कर रहा है, और जो अभी तो सेम वैसा है यहाँ पर यूक्रेन और रसिया। तो यहाँ पर रसिया पहले तो मिलिट्री और बड़ा बड़ा एयर स्ट्राइक कर रहे थे, मगर जो हाल ही में जो यूक्रेन के क्लेम जो कर रहा है कि मैं इसमें टेक्निक हासिल कर ड्रोन पर, तो ड्रोन के लेकर बहुत सारा हमला और बहुत सारा क्षति पहुंचा रहा है इसको रसिया के। तो यहाँ पर तो देखे तो दोनों देश और मल्टीपल देश इसमें जो भी जहाँ जहाँ जो लड़ाई हो रहा है, वो देश इसमें प्रयास मैक्सिमम ड्रोन और मिसाइल को कर रहा है। जो मिलिट्री ऑपरेशन और जो मिसाइल, एयर डिफेंस और एयर स्ट्राइक, ये सब ऑलमोस्ट थोड़ा कम कर दिया और सभी डिपेंडेड और इस तरफ जा रहा है ड्रोन और मिसाइल के। तो यहाँ दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन कर और इंक्रीज, और आपको पता है कि अब युग ड्रोन और मिसाइल का आ ही गया है, जो एआई इंटेलिजेंट के जरिए, और जो मैक्सिमम जो देश है एक ड्रोन के लेकर अपना तकनीक हासिल करना चाहते हैं। तो आज को टकराव जो देखे तो दोनों देश ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, न कि उतना जो पहले जो ऑपरेशन किया मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था वैसा नहीं देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखे तो इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक आर नाउ अ की स्ट्रेटेजी। जो अभी जो दोनों पार्टी जो वार कर रहा है, एस्केलेशन कर रहा है, जो एक दूसरे पर जो अटैक कर रहा है ड्रोन और मिसाइल से, तो मैक्सिमम जो दोनों पार्टी, दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो अभी यूक्रेन के जो स्टैंड स्ट्रेटेजी देखे तो मैक्सिमम जो रसिया के जो ऑयल रिफाइनरी और जो ऊर्जा से संबंधित है तो उस पर अटैक किया जा रहा है। इकोनॉमिक कमजोर, क्योंकि रसिया के वार से और ऑपरेशन के जरिए नहीं कर सकता, तो इकोनॉमिक कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ रसिया भी जो रसिया के तो साथ ही साथ तो कई सारा इसमें ऑब्जेक्टिव है, उसको कब्जा करना है। कई सारा कितना जो 20 से 30%, 40% कब्जा कर चुका है, और साथ ही साथ उसको भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली मिलिट्री और ड्रोन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक कर रहा है। तो दोनों पार्टी के यहाँ देखो तो मैक्सिमम जो इकोनॉमिक्स और जो ऑयल और ऊर्जा पर, जो रिफाइनरी पर है, तो नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। तीसरा जो पॉइंट से देखो तो फ्रंटलाइन मूवमेंट रिमेन्स लिमिटेड बट एक्टिव। जो दोनों पार्टी जो आप जो देखे तो दोनों पार्टी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन अभी कम कर दिया, स्पेशली रसिया ने। दोनों पार्टी अब मैक्सिमम जो ड्रोन और स्ट्रेटेजी और जो ड्रोन से हमला करके और जो मैक्सिमम अपना जो लिवरेज उठाने को प्रयास कर रहा है। जब भी जो मौका पाता है तो उसके लेकर जो स्ट्रेटेजी को लेकर अपना अटैक करता है। तो दोनों फ्रंट लाइन से डायरेक्ट अभी इन्वेजन नहीं हो रहा है मिलिट्री टू मिलिट्री, अभी मैक्सिमम जो डिफेंस और जो तकनीकी हासिल और स्पेशली ड्रोन, आपको पता है कि ड्रोन और मिसाइल को अभी कर रहा है। और साथ ही और चौथा जो देखे तो डिप्लोमेटिक टॉक आर वीक एंड इनडायरेक्ट। तो आपको अभी मैं बताऊं कि डिप्लोमेटिक कितना कमज़ोर हो गया, स्पेशली यूक्रेन और रसिया, ईरान, और जो आप उधर देखे अमेरिका और इजराइल का, तो कितना कमज़ोर फ्रेजाइल है। तो इस सेम वैसा ही यहाँ पर है यूक्रेन और रसिया के लेकर। जो दोनों पार्टी है तो कोई भी कम्प्रोमाइज़ करने के तैयार नहीं है। जो कई बार जो डेलीगेशन और पीस शांति वार्ता हुआ, जो 2025 में जो देखे तो अलेक्सा में पुतिन के साथ ट्रंप ने जो किया, तो उसमें जेलेंस्की ने उसको मना कर दिया कि क्योंकि जेलेंस्की को इसमें शामिल नहीं किया था। तो कई बार पीस टॉक हुआ, और मगर दोनों पार्टी का जो देखे जो डिमांड, तो वो जो रसिया चाहता है कि जो क्षेत्र मैंने कब्जा कर लिया हो वो मेरा हो जाएगा, और नेटो में ये स्पेशली यूक्रेन नहीं जाएगा। अगर नेटो में शामिल होते तो मैं इस तरह का अटैक करता रहूँगा, और इसमें जो कोई भी जो डायरेक्ट रूप से जो आता है, जो नेटो कंट्री जो आता है, तो उस पर मैं भी हमला करूँगा। तभी जो देखे सिचुएशन, कोई भी नेटो डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट और जो पैसा इकोनॉमिक के जरिए सपोर्ट कर रहा है, मगर डायरेक्ट मिलिट्री जो डायरेक्ट नहीं आता है, वो जो सपोर्ट के जरिए जो डिफेंस और जो इंटेलिजेंट और जितना भी जो एड्स के जरिए जो इकोनॉमिक्स जो एड्स उसे देकर उसको सहायता कर रहा है, मगर डायरेक्ट इसमें नहीं आता है। तो और यूक्रेन का जो
कहना है कि जो जो मेरा ये सोवरेनिटी है जो कब्जा कर लिया है, मैं कैसे इससे मानूंगा नहीं। मैं अगर अभी इतना कब्जा कर लेगा, बाद में मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, अगर बाद में और कब्जा कर ले तो मुझे कौन गारंटी देगा। तो इसीलिए नेटो से कई बार जो शांति वार्ता हुआ था इसमें उसमें ये पॉइंट रखा था, स्पेशली यूक्रेन जेलेंस्की में रखा था कि मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। मगर कई सारे नेटो देशों में सिक्योरिटी गारंटी को देने को बात कर रहा था, मगर वो उतना नहीं उसको जेलेंस्की का लगा कि ये सिक्योरिटी गारंटी हो सकता है। तो आज के लेटेस्ट न्यूज़ और जो एनालिसिस किया, जो आज के सिचुएशन, जो स्ट्राइक के लेकर आज के पॉइंट वाइज आपको कैसा लगा, और आपको ये अपना राय विचार और कमेंट दे सकते हैं। थैंक